blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। आला अदलिया को निशाना बनाने की साजिश बेनकाब। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो लीक स्कैंडल से समा ने हवा निकाल दी। ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 मुख्तलिफ तकारीर को काट कर बनाया गया। कुछ जुमले 22 फरवरी 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के खिताब से लिए गए। एक जुमला सूबाई जुडिशल कमीशन में खिताब से लिया गया। दोनों तकारीर में नवाज शरीफ केस का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। आपने जबरदस्त काम किया, सच सामने लाने पर आपका शुक्रिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का समा के नाम पैगाम। समा ने साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी से राबता किया, मगर कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन ही काट दी। और जिन लोगों ने जाली तकरीर साबिक चीफ जस्टिस की बना के इस तरह की सेंसेशन खड़ी की, उसमें अब इसके बाद और कोई इसमें कोई शक नहीं रह गया कि मरियम नवाज इसमें पूरी तरह मुलव्वस है, और ये सब कुछ नवाज की इमा के ऊपर हुआ है, और इसके ऊपर एक पूरी तहकीक करके उनको सजा। फवाद चौधरी भी समा की रिपोर्टिंग के मोतरफ बोले, समा जो हकायक सामने लाया इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। कोई शक नहीं, ये सब कुछ मरियम नवाज और नून लीग के कहने पर हुआ। जालसाजी की तहकीकात करके इन लोगों को सजा देनी चाहिए। फैसल वाडा ने भी दिल खोलकर समा की तारीफ की। आपने इनको कंप्लीटली एक्सपोज किया है और हक अदा किया है पाकिस्तानी कौम के खिदमत करने का। ये एक स्टोरी आई और उसके साथ ऑडियो भी थी, तो मैंने उसको जब सुना तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही था कि ये 2 बंदों के दरमियान का मुकालमा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो एक होती है कि इंसान को कि एक बीइंग जर्नलिस्ट कि आप कहते हैं कि अगर ये 2 बंदों के दरमियान का नहीं है तो फिर ये क्या है। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने जब गौर किया तो मुझे पता चला कि ये तकरीर का लहजा है। अपने जो क्वेश्चंस उठ रहे थे अंदर से उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने सर्चिंग शुरू कर दी, और रात को मैं उनके मुख्तलिफ तकारीर सुनता रहा, छोड़ता कि सो जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता कि नहीं, ये चूँकि है स्पीच का अंदाज है तो ये मुझे कहीं ना कहीं से मिल सकता है। लेकिन ये स्टोरी मुझे जैसे बुला रही थी कि मजीद सर्च करो, कुछ मिलेगा। सच का सफर कैसे तय किया? समा के रिपोर्टर सुहेल रशीद ने कैसे जाली ऑडियो का कच्चा चिट्ठा खोला, सारी कहानी बयान कर दी। बताया मुबैना ऑडियो सुनी तो 2 बंदों के दरमियान मुकालमा ना लगा, गौर किया तो लगा कि ये तो तकरीर का लहजा है। रात भर साबिक चीफ जस्टिस की तकारीर सुनता रहा और सच तक जा पहुंचा। सिर्फ नून लीग की तारीख याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस कयूम से मर्जी के फैसले करवाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमान के इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप का जिक्र हुआ। वजीर आजम ने कह दिया, ये एक माफिया है जो जाती मफादात के लिए इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाता है। इमरान खान ने 2 टोक कह दिया, आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM पर ही करवाए जाएंगे। अब मुझे लोग पूछते थे, मैं बताता नहीं था उस वक्त बिल्कुल, लेकिन मैं एक किस्म से इंडिकेशन ज़रूर देता था कि प्रायर एक्शन GST रिफॉर्म्स हैं, PDL का होगा जिसमें 4 रुपया हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। IMF से मुआहिदा हो गया, महंगाई का नया तूफान दस्तक देने लगा, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरी खबर सुना दी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए रवाबित मजीद बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, यह दौरा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद गहरा बनाएगा। सिपहसालार का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास आज होगा। नए बल्दियाती निज़ाम और हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुजव्वज़ा कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में 1142 एजुकेटर्स की भर्ती का भी फैसला होगा।
डेरा गाजी खान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पहले थाना कायम किया जाएगा। पंजाब का दिल लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की टॉप लिस्ट में शामिल। बढ़ती स्मोक के बायस हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। हफ्ते में 3 दिन स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया। लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे। 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होगा। कराची के इलाके ली मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर के इलेक्ट्रिक ऑफिस के करीब फायरिंग। 3 अफराद जख्मी। हाफिज नईमुर रहमान की ट्रॉमा सेंटर में जख्मियों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा है, अब इन्होंने गोलियां भी चलाना शुरू कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। तो एक तरफ तो ये के इलेक्ट्रिक की ये वाली दहशतगर्दी है और अब उन्होंने गोलियां भी चलाना शुरू कर दी हैं, अहकामात भी देना शुरू कर दिए और बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं डीजी रेंजर्स से भी कहता हूँ और आईजी सिंध से भी कि जब इलाके में एहतजाज हो रहा था और पुलिस और रेंजर्स मौजूद थे तो फिर ये गोलियां किसने चलाई इसको भी चेक करें, पूरी तहकीकात भी करें और उन सब लोगों को जेल में भेजें कि जिन्होंने ये काम किया है। एक और साल जाने वाला है, एक और लॉन्ग मार्च आने वाला है। पीडीएम की स्टेयरिंग कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। लॉन्ग मार्च फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में करने की तजवीज़। हर जमात को कारकुनान को तैयार रखने का टास्क। हतमी फैसला आज सरबराही इजलास में होगा। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं तजावीज़ आ चुकी हैं। लॉन्ग मार्च का तजवीज़ भी है, लाहौर का जलसे की तजवीज़ भी है, ग्वादर में जलसे की तजवीज़ भी है और शटल डाउन पैजाम हड़ताल की तजवीज़ भी है। और मैं आपको ये भी कहूँ कि इस्तीफों की तजवीज़ भी है। हक दो गवादर को। रिक्शा ड्राइवर्स भी गवादर धरने के हिमायत में निकल आए। मैरीन ड्राइव पर सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स की रैली। मोटरवेज की फास्ट लेन पर अब ट्रकों और बसों को दौड़ने की इजाजत नहीं होगी। बार बार खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा और गाड़ियों के मोटरवे पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आईजी मोटरवेज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। और बना बनाया मैच फंसाया, आखिरी बॉल तक अटकाया और फिर जीत लिया। पाकिस्तान की आखिरी बॉल पर ड्रामाई फतह। 5 गेंदों पर 8 रन दरकार थे कि 3 विकेटें गिर गईं। बांग्लादेशी बॉलर ने आखिरी गेंद करवाई। मोहम्मद नवाज तैयार न थे, गेंद विकेट पर लगी। अंपायर्स ने डेड बॉल करार दे दी और आखिरी बॉल पर मोहम्मद नवाज ने विनिंग शॉट लगा दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया।